तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी आर टेक सॉल्यूशंस पे। आज हम लोग जीएसटी एक्ट 2017 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्रीगेट टर्नओवर। दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर का जीएसटी में इस तरह से महत्व बताया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर हम एज ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं तो हमें एनुअल रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है, इसके लिए भी हम लोगों को एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग और इलस्ट्रेशन। Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supply. Taxable supply means supply on which GST is leviable other than reverse charge. Include intra-state and intra-state supply. Means एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो या सेम स्टेट में सप्लाई हो, इन दोनों ही सप्लाई अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है तो ये इस मीनिंग में आ जाएगा। अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। जनरल केस में जीएसटी में जो टैक्स देने की लायबिलिटी है वो सप्लायर की है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस है जिस केस में रेसिपिएंट जो गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है उसको भी टैक्स देने की लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भी गुड्स और सर्विस वो रिसीव कर रहा है वो उसका इनवर्ड सप्लाई है, और सप्लाई मीन्स आउटवर्ड सप्लाई। जो टैक्सेबल सप्लाई में हम लोग जो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देख रहे हैं उसमें केवल और केवल हम लोग आउटवर्ड सप्लाई को कवर करेंगे, इसीलिए यहाँ इनवर्ड सप्लाई को बाहर कर दिया है जिसमें हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड है। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका डेफिनेशन हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मीन्स any supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempted from the tax under section 11 of CGST Act or under section 6 of IGST Act and include non taxable supply। means exempted supply में nil rated supply भी include है, होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी इंक्लूड है, इसके अलावा नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड है। आइए एक एक करके इन सब को भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। नील रेटेड सप्लाई मीन्स जिसपे जीएसटी टैरिफ में जीरो रेट है वो सभी चीज़ें क्या है, नील रेटेड सप्लाई है। होली एग्जेम्प्टेड जिसको सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जैसे एग्रीकल्चर सर्विस हो गया, एजुकेशन सर्विस हो गया, हेल्थ केयर सर्विस हो गया। Non-taxable supply that are outside the scope of GST means डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहलिक लिकर, ये सारी चीज़ें जो है जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है। इन सब का भी डिफरेंस एक बार हम लोग देख लेते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मीन्स नील रेटेड और होली एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल। अब नील रेटेड क्या है, जिसपे जीएसटी टैरिफ में जीरो रेट दिया गया है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है, जो आइटम जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, एक्सपोर्ट और सप्लाई टू सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कवर अंडर द सेक्शन ऑफ 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट नॉट एग्जेम्प्टेड बट द टैक्सेबल एट जीरो रेट। तो इसको भी हम लोग एग्जेम्प्टेड में ही कवर करके चलेंगे। इसके अलावा अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक एक चीज़ों का। सेल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई है जो नील रेट है, मतलब इसका ये जीएसटी में है लेकिन इसके रेट में जीरो लिखा गया है। मीन्स जो टैरिफ में इसका रेट डिफाइन किया गया है वेजिटेबल का वो जीरो है। इसके अलावा सर्विस ऑफ हॉस्पिटल, ये सेक्शन 11 के थ्रू एग्जेम्प्टेड है। सेल ऑफ पेट्रोल, इस ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है क्योंकि इसको जीएसटी के एम्बिट से ही बाहर रखा गया है। मीन्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई का ब्रॉड मीनिंग है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में नील रेटेड सप्लाई आ जाएगा, या जो सेक्शन 11 के थ्रू एग्जेम्प्ट किया गया हो, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मीन्स जिसको हम लोग जीएसटी के मीनिंग में लिए ही नहीं है। आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन को, जो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है। ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई हम लोगों ने समझ लिया। मीन्स इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो भी टैक्सेबल सप्लाई है अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जिसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं, मीन्स इनवर्ड सप्लाई को छोड़ के बाकी सभी
इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई को हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ लेंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई को जोड़ लेंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मीन्स नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11, और जो जीएसटी एम्बिट के बाहर है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, उन सबको भी हम लोग एग्जेम्प्ट सर्विस का, एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में ले लेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे, या एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे, या दोनों की सप्लाई एक्सपोर्ट हो रही है उसको भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में ले लेंगे। एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पेन कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ध्यान रखना है कि हमको जब भी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है तो हम लोग पेन बेस कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 3 जीएसटी है तो सभी जीएसटी का अलग अलग एग्रीगेट टर्नओवर होगा। एग्रीगेट टर्नओवर एक ही होगा, पेन बेस होगा, ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। ऑल इंडिया में हम अपने पेन से जितने भी जीएसटी ले रखे हैं और उस पर जितने सप्लाई हो रहे हैं उन सभी सप्लाई को हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम लोग टैक्स को एक्सक्लूड कर देंगे। मीन्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, ये जो भी टैक्स है इसको हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। आइए हम लोग एक्सपोर्ट का डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपोर्ट में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आउटसाइड इंडिया में जीरो रेटेड सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई बिटवीन 2 स्टेट और 2 यूटी और 1 स्टेट 1 यूटी, इन सब चीज़ों को हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे। और हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा, इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफ़र, स्टॉक ट्रांसफ़र मेड टू डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन। अब एक ही आदमी के 2 या 2 से अधिक रजिस्ट्रेशन है और उन पे भी अगर सप्लाई किया जा रहा है तो सप्लाई को भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे। इसको हम लोगों ने सप्लाई का जब डेफिनेशन डिस्कस, हम लोग जब सप्लाई का डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो शेड्यूल 1 में हम लोगों ने देखा था कि अगर डिम डिस्टिंक्ट को विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। अब देखिए हम लोग क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर से। जीएसटी टैक्स एक्सक्लूड कर देंगे, इनवर्ड सप्लाई को एक्सक्लूड कर देंगे, नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई को एक्सक्लूड कर देंगे। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो पहला चीज़ रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट के लिए कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मेरी लायबिलिटी है या नहीं है। मीन्स अगर हमारा टर्नओवर, अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा तो ही हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन किया गया है उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कंपोजिशन स्कीम का जो लिमिट दिया गया है 75 लाख या 1.5 करोड़, वो सब भी हमारे एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पे ही डिसाइड होगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जीएसटी में एनुअल रिटर्न जो है, या ई इनवाइसिंग है, या क्यूआरएमपी स्कीम है, इन सभी चीज़ों में जो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है वो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर ही दिया गया है। इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्रीगेट टर्नओवर को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आइए कुछ एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। टैक्सेबल सप्लाई हमारा 50 लाख है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई हमारा 10 लाख है, इसमें हमने 9 लाख रुपया जीएसटी कलेक्ट किया है। तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी कलेक्टेड। इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र जो है ये हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया, सेम पैन बेस पे होना चाहिए। एक्सपोर्ट देख लीजिए, अब एक्सपोर्ट पे अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट सप्लाई हमारा 1 करोड़ का है, डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई 30 करोड़ का है, तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 1.3 करोड़ का हो जाएगा। मीन्स 1 करोड़ 30 लाख रुपए का हमारा सप्लाई हो जाएगा। सीबीआईसी के द्वारा जो क्लेरिफिकेशन आया था वो आया था कि हम जब भी एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो हम जीएसटीएन वाइज नहीं देखेंगे, पैन वाइज देखेंगे। एक्सपोर्ट एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी काउंट किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में। भले से इसमें हम लोगों को टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन रिवर्स चार्ज जिसपे हम पे कर रहे हैं, जिस इनवर्ड सप्लाई पर रिवर्स चार्ज पे कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं। तो आइए हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, exempted supply, export, interstate supply on the PAN basis across India but excludes GST and reverse charge on inward supply।
मीन्स एग्रीगेट टर्नओवर को अगर हम लोग देखें तो एग्रीगेट टर्नओवर में है टैक्सेबल सप्लाई, वो चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, प्लस एक्सपोर्ट। लेकिन इसमें से हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, हम लोग जीएसटी टैक्स को नहीं लेंगे, या हम लोग इनवर्ड सप्लाई को नहीं काउंट करेंगे इसमें, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।